अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने लगे चैप्टर 4 बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं। 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 4 जो है वो सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपके बुक का। सेल्स और टिश्यूज़ हम लोग क्योंकि 9th में बेसिकली पढ़ ही किसके बारे में रहे हैं, लाइफ के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि प्लांट हो चाहे एनिमल्स हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो सेल से ही मिलके बने। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स एंड टिश्यूज़, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे मिलके बने हुए? दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड व्हेन सेल्स कंबाइन दे फॉर्म टिश्यू। ठीक है जी। सेल्स के कम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हुए हो कि फिर टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, अज़ा बनते हैं, एंड ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरा के पूरा। ठीक है। तो बेसिकली बेटा हमारे पास सेल्स या टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने के लिए या ये देखा गया कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी था और सेल जो होता है वो आम आंख से नज़र नहीं आता, उसको देखने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। तो सेल और टिश्यूज़ के बारे में तब पता चला जब माइक्रोस्कोप दरियाफ्त हुई। तो माइक्रोस्कोप से पहले आपकी बुक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जो इसका इंट्रोडक्शन आता है इसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन माइक्रोस्कोपी की आ जाती है, फिर उसके बाद जो हम लोग माइक्रोस्कोप की 2 बेसिक चीज़ें देखते हैं, एक आ जाता है जी मैग्नीफिकेशन। ये डेफिनेशन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की आ जाती हैं। और एक है हमारे पास रेजोल्यूशन, या जिसका दूसरा नाम है रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, ये 3 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली देखी जाती हैं हमारे पास। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की सिंपल डेफिनेशन है यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, द प्रोसेस जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप आप लोगों ने स्कूल में यकीनन जो होगा अपने लैब में जब आपका विजिट होता है तो देखी ही होगी। ठीक है। हमारी जो लैब वगैरह में जो ज़्यादातर माइक्रोस्कोप जो स्कूल लेवल पे होती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है या लाइट माइक्रोस्कोप होती है। ठीक है जी। उसके बाद बेसिकली बेटा जब माइक्रोस्कोप होती है उसके 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखा जाता है, एक मैग्नीफिकेशन है और एक रेजोल्यूशन है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन अपेरेंट साइज, कि जो चीज़ आपको छोटी सी है वो आपको कितने गुना बड़ी होकर नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन है इंक्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन अपेरेंट साइज। इंक्रीज इन अपेरेंट साइज का मतलब है कि जो साइज़ है, एक मिसाल के तौर पर छोटा सा नुक्ता है वो आपको कितने गुना बड़ा होकर नजर आ रहा है, ये मैग्नीफिकेशन है। और इसका यूनिट है एक्स। एक्स का मतलब होता है कि कितने गुना। अगर इसका मतलब है कि अगर 2x है, 2x का मतलब होता है कि आपको चीज़ 2 गुना बड़ी होकर नजर आ रही है। 3x का मतलब है कि चीज़ आपको 3 गुना बड़ी होकर नजर आ रही है। और अगर 1500x है, इसका मतलब है कि चीज़ आपको 1500 गुना बड़ी करके दिखाई जा रही है। माइक्रोस्कोप में हमेशा 2 ही चीज़ें देखी जाती हैं, एक मैग्नीफिकेशन और दूसरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ इमेज, कि इमेज आपको कितनी ज़्यादा जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। अगर आपको चीज़ बड़ी होकर नज़र आ रही है मगर अगर आपको वो क्लियर ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ है उसके पेरेंट साइज में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उसका जो होता है इसको एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। 2x का मतलब है कि 2 गुना बड़ी हो गया। अगर हमारे पास 1500x है, इसका मतलब है कि चीज़ आपको 1500 गुना बड़ी करके नजर आ रही है। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ इमेज, के इमेज कितने ज़्यादा जो है वो क्लियर है। अक्सर बच्चा आप लोगों ने यूज़ की होगी दूरबीन जिसको कहते हैं, टेलीस्कोप भी होता है। जब आप दूर की चीज़ देखते हो तो एक तो ये होता है आप लोगों को कि दूर की चीज़ कैसी नज़र आ रही है, कितनी करीब होकर नज़र आ रही है, फिर आप उसको घुमाते हो उसके मिरर को, के लेंस को घुमाते हो कि कितनी आपको क्लियर होकर नज़र आ रही है। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर भी ये 2 चीज़ें ही देखी जाती हैं। अब जो सबसे पहले साइंटिस्ट था 15वीं सदी में उन्होंने दरियाफ्त किया था, जिनका नाम ज़ेचारिस जेनेसन था, आपकी बुक में मेंशन है। उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी जिसके बस 2 ही लेंस थे। इस तरीके से यहाँ से जो था वो इसकी रेजोल्यूशन पावर देखी जाती थी, यहाँ से जो था इसकी मैग्नीफिकेशन देखी जाती थी इस तरीके से। और जो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाई थी ज़ेचारिस जेनेसन ने, उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 3x to 9x3। 3x to 9x का मतलब होता है कि वो चीज़ को 3 गुना से 9 गुना बड़ी करके जो था वो दिखा रहा था, इससे ज़्यादा नहीं दिखा रहा था। 3x से 9x तक जो थी उसकी क्या थी बेसिकली मैग्नीफिकेशन थी, कि वो चीज़ को 3 गुना से 9 गुना बड़ा करके दिखाता था। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास माइक्रोस्कोप की बेसिक चीज़ें होती हैं, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि जो लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ होती है वो कौन सी होती है? लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप।
जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसको आप लोग एब्रीवेशन LM देखते हो। बुक्स में अक्सर पिक्चर के नीचे जो है वो मेंशन होता है LM। LM का मतलब होता है कि ये पिक्चर ओरिजिनल है और लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है, इसको कहा जाता है LM। और बेटा ऐसी डायग्राम्स या ऐसी पिक्चर्स जो कि माइक्रोस्कोप से ली जाती हैं उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। माइक्रोग्राफ एक होती है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो कि आप कैमरे वगैरह से लेते हो, व्हाट इज माइक्रोग्राफ? द फोटोग्राफ दैट इज टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप दैट इज नोन एज माइक्रोग्राफ। ये भी एक डेफिनेशन आ जाती है माइक्रोग्राफ की। और लाइट माइक्रोस्कोप के लिए LM का जो होता है वो एब्रीवेशन जो होता है वो यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप अगर आप देखो तो इस तरीके से बेटा एक इसका स्टेज होता है, ये आ गया जी स्टेज। स्टेज के ऊपर जिस भी चीज़ को आपने स्टडी करना है उसको इस पर रखा जाता है। जिस भी चीज़ को हमने स्टडी करना है तो उसको स्पेसिमेन कहा जाता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ये स्टेज होता है। ये माइक्रोस्कोप का मैं आपको जर्नल बता रही हूँ। यहाँ पर एक इस तरीके से इसका माइक्रोस्कोप का पोर्शन होता है जिसमें 3 तरह के जो होते हैं वो लेंस लगे होते हैं। ये चीज़ के मैग्नीफिकेशन के लिए होते हैं कि चीज़ आपको कितनी ज़्यादा जो है, आप जब लेबॉर्ट्री में जाओगे या लैब में तो देखोगे घुमाते हैं तो जिस इसकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन होती हैं, हाई रेजोल्यूशन हाई मैग्नीफिकेशन भी होती है। और यहाँ पर जो होता है ये रेजोल्यूशन के लिए जो होता है वो लेंस जो होता है वो यूज़ होता है। और यहाँ पर बेटा छोटा सा एक मिरर लगा होता है। ये मैं एक जर्नल से एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि जब भी जो लाइट होती है वो इस पर स्ट्राइक करती है, वो स्पेसिमेन में से गुजरने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आती है। ये जो लेंस होते हैं बेसिकली ये आपको बता रहे थे मैग्नीफिकेशन की चीज़ को बड़ा करके दिखाना है। यहाँ से आप घुमाते जाते हो तो आप देखते हो कि चीज़ आपको कितनी ज़्यादा क्लियर होकर नजर आ रही है। ये रेजोल्यूशन है। लेबॉर्ट्री में कभी आप जाइएगा जब अपने स्कूल में तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये आपको एक आम माइक्रोस्कोप जो थी वो इसी तरीके से नजर आएगी। ओके, हमारे पास माइक्रोस्कोप जो होती है उसकी माइक्रोग्राफ जो होती है वो ऐसी पिक्चर को कहा जाता है जो कि माइक्रोस्कोप से ली जाती है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी आमतौर पे जो मैग्नीफिकेशन है वो है जी 1500x। 1500x का मतलब है कि ये चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके दिखा रही है। छोटा सा बैक्टीरिया भी अगर पानी में मौजूद है या वैसे भी मौजूद है। और बच्चों माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर जो चीज़ हम रखते हैं ये नहीं होता कि बैक्टीरिया उठा के डायरेक्ट रख दिया। छोटी सी एक स्लाइड होती है हमारे पास, या जिसको हम लोग इस तरह की ये स्लाइड सी होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिमेन होता है उसको रखा जाता है और बाकायदा उसके ऊपर एक लिड होती है, कवर स्लिप होती है, उसको दे दिया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा जाता है। तो ऐसे डायरेक्टली चीज़ को नहीं रख दिया जाता। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये चीज़ के 1500 गुना बड़ा करके दिखाती है कि इवन अगर आपने कोई वाटर मॉलिक्यूल लिया है, टैप वाटर ले लीजिए, नलके का पानी, उसको एक कतरा डालिए उसमें इस कवर स्लिप के ऊपर, या ये जो स्लाइड होती है या जो ये हमारे पास छोटी सी एक स्लैब है इसके ऊपर आप पानी के कतरे को डालोगे, उसके ऊपर कवर स्लिप दोगे तो आप अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे तो आपको कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ ही जाएगा मूव करता हुआ। तो ये बेसिकली होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन कि अगर बैक्टीरिया भी नजर आ रहा है तो उसका आउटर स्ट्रक्चर ये दिखा सकती है। चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके दिखाती है। जबकि जो इसकी रेजोल्यूशन है, ये तो इसकी मैग्नीफिकेशन है, जो इसकी रेजोल्यूशन है वो है हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर। और जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो इक्वल होता है 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है जी, रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर है और 1 माइक्रोमीटर जो होता है 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। मतलब कि ये 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा जो होता है, ये इससे मजीद इमेज को जो होता है वो क्लियर करके नहीं दिखा सकती। इस बात को बस मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ क्योंकि बच्चों ये हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन आ जाती है 1500x कि ये चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके जो है वो दिखा रहा है। बैक्टीरिया का साइज भी आपको नज़र आ जाएगा। मगर बच्चों सेल भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। मगर सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अब मोस्टली अब 9th-10th में जो होता है वो प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि अनियन का सेल ले लिया जाता है। प्याज जो होता है उसके ऊपर अगर आप एक छिलका उतारो तो उसके अंदर से एक बारीक सी झिल्ली निकलती है। उसको भी आप सिंपल जो होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उसके अंदर सेल्स होंगे या कंपार्टमेंट्स होंगे इस तरह के, जैसे कि शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, ऐसे सेल्स क्लियर नज़र आ जाएंगे, आप लोगों को आ जाते हैं नज़र, ये सेल हैं। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है वो आपको यहाँ तक दिखा देती है। मगर सेल के अंदर क्या ऑर्गेनेलीज है, सेल के हर ऑर्गेनेली के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, फंक्शन तो खैर नहीं बताती, स्ट्रक्चर बताती है। वो कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने बस यही टॉपिक स्टार्ट करना था कि सेल्स और टिश्यू कब हम देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप जो था वो इजाद हुए, माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप में 2 चीज़ें देखी जाती है, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन, प्लस लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।